हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और ये हमारा है एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th में हम देखते हैं। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम क्या देखेंगे और इसका इंट्रो पढ़ेंगे हम। तो सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरियाज होते हैं उन सब का हम जो सॉल्यूशन करेंगे, उन सब के फॉर्मूले वगैरह देखेंगे, डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे। तो देखिए किस तरह से होता है। तो सर्कल किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि सर्कल किसे कहते हैं। तो सर्कल क्या होता है? द सेट ऑफ पॉइंट्स which are at a constant distance of r unit from a fixed point। मतलब क्या है, ये सेट होता है। किसका सेट होता है? बहुत सारे पॉइंट्स का सेट होता है। और वो पॉइंट्स कहाँ होते हैं? एक फिक्स्ड जो पॉइंट है उससे r डिस्टेंस पर होते हैं। देखिए ये बहुत सारे पॉइंट्स मिलाकर हमने क्या बना दिया, ये सेट ऑफ पॉइंट बन गया। अब ये कहां पर है? ये एक r डिस्टेंस पर है जो कि फिक्स्ड डिस्टेंस है। कहां से? इसके सेंटर O से। तो इस तरह के जो लोकेशन होगा या इस तरह का सेट जो होगा पॉइंट्स का, वो क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। उसे सर्कल कहेंगे। और इसका सेंटर O होता है और इसकी रेडियस हमारी r होती है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या चीज होती है? सर्कमफेरेंस जो होती है ना, वो पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर तो हम जानते हैं क्या होता है। पेरीमीटर लेंथ होती है, किसी भी चीज की लेंथ, टोटल लेंथ जो होगी वो सब पेरीमीटर कहलाती है। तो देखिए इसमें ये जो इसके चारों तरफ जो दिख रहा है ना, ये क्या है? पेरीमीटर क्या है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। ये बाउंड्री जो दिख रही है इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, इसे ही हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं इसका। और इसका फॉर्मूला क्या होगा हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। रेडियस देखिए, रेडियस क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्किल। सर्किल के सेंटर को जोड़ रही है। एंड अ पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड, और सर्किल के किसी पॉइंट को जोड़ेगी। सर्किल की जो सर्कमफेरेंस है इसके किसी पॉइंट को जोड़ेगी। और किसे जोड़ेगी? ये सेंटर को जोड़ेगी। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी रेडियस कहलाएगी। ठीक है, इसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे देखिए, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर रेडियस का डबल होता है। मतलब जो ये रेडियस है ना, इसका ही हम आगे को बढ़ा देते हैं इसे, तो ये क्या बन जाता है हमारा? ये इसका डायमीटर बन जाता है। तो ऑब्वियस है जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होगा। तो ये रेडियस का डबल होता है हमारा। रेडियस का डबल होता है हमारा क्या? डायमीटर। अब आगे देखिए कोड। ये कोड क्या होती है? तो अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल के इन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी कोड कहलाएगी। देखिए इस तरह से सर्कल के एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली लाइन, ये कोड बन गई हमारी। आरएस क्या है? हमारी कोड है। ऐसी पी और क्यू को मिलाने वाली जो लाइन होगी, पी और क्यू पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी हमारी? ये भी कोड कहलाएगी। कोड हमारी बहुत सारी खींची जा सकती है इसके अंदर, सर्कल के अंदर। और सबसे बड़ी कोड जो होती है वो सेंटर को मिलाते हुए जाएगी, और उसे ही हम क्या कह सकते हैं? डायमीटर कह सकते हैं। सेक्टर, सीकेंट। सीकेंट में देखते हैं सीकेंट क्या होता है? अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट ऑफ द सर्कल। मतलब ये कोड जो होती है ना, इसे ही अगर हम आगे पीछे बढ़ा दें तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगी। इसी टाइप को हम क्या कहेंगे? सीकेंट कहेंगे। क्लियर है ये बात? अब हम इसकी थोड़ी सी और डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके फॉर्मूले वगैरह देखेंगे। अब कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल देखिए क्या होता है? एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रल एंगल। मतलब ये है कि कोई आर्क, ए बी आर्क, जो भी सेंटर पर एंगल सबटेंड करती है उस एंगल को क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो देखिए ये थीटा डिग्री जो एंगल है, ये ए बी कोड ये सेंटर पर जो है सबटेंड करती है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन है हमारी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल आर्क्स। एक डायमीटर जो होगा वो दो जो आर्क है हमारी, ए बी ऊपर वाली और ए बी वाली नीचे वाली, है दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। और ये क्या होता है? डायमीटर। जब डायमीटर ऐसा काम करता है तो इसी को, फर्स्ट हाफ को और सेकंड हाफ को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। ऊपर वाला सेमी सर्कल हो गया, नीचे वाला हमारा सेमी सर्कल हो गया। सेगमेंट नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट में देखिए क्या है? अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क। किस किस से ये वाला सेगमेंट वाला जो रीजन होता है वो किस किस से बाउंडेड होता है? इज रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क। आर्क से बाउंडेड होगा, ये वाली आर्क हमें नजर आ रही है, एंड अ कोड, और एक कोड से बाउंडेड होता। ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है आपको, ये क्या कहलाता है? हमारा सेगमेंट कहलाता है। और सेगमेंट हमारे दो तरह के होते हैं। तो ये क्या चीज है? हमारी कोड है। ये कोड जो है इस वाले पूरे सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है।
ये छोटा वाला को क्या बोलेंगे हम, माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और बड़े वाले को बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। तो ये समझ में आया होगा और बहुत इजी है, क्या मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि सेक्टर वगैरह किसे कहते हैं। अब हम कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं। तो सबसे इसमें पहले ये देखते हैं कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सेक्टर क्या होता है। द रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियाई इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। मतलब ये है, ये जो सेक्टर होता है ना, ये वो एरिया होता है जो एनक्लोज्ड होता है, किसके बीच में होता है। ये दो तो इसके अंदर ये कोड होंगी हमारी, ये हमारी कोड नजर आ रही है, ठीक है। ये कोड के रेडियाई है, ठीक है, कोड नहीं है, रेडियाई, कोड अलग होती है। तो ये क्या रेडियाई है हमारी, ओ ए रेडियाई और ओ बी रेडियाई, और ए सी बी जो आर्क है, इन तीनों के बीच में जो एरिया होगा ये सेक्टर कहलाता है हमारा। तो क्लियर होगी बात। एक बार और देखते हैं। वो रीजन जो दो तो हमारी जो रेडियाई है उनके बीच, और एक जो है हमारी ये आर्क के बीच जो एरिया होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो क्लियर होगी बात। इसका भी एरिया हम निकालेंगे, फॉर्मूला वगैरह देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क है कोई, या फिर सर्कल भी कह सकते हैं, है ना। इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट, मतलब इसका 1/4 पार्ट। देखिए इसमें टोटल कितने पार्ट होंगे, 4 पार्ट हो जाएंगे, 4 पार्ट कर सकते हैं। अगर चौथा पार्ट जो होगा उसे हम अलग निकाल दें तो उस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसका जो एंगल होता है, यहाँ पर एंगल कितना होता है इसका, 90 डिग्री का होता है। चलिए अब हम इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह देखते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल की अगर हमें रेडियस दी हुई है, सपोज करो वो r है, तो सर्कमफेरेंस कैसे निकालेंगे, 2 पाई r। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, 2 पाई r, और पाई की वैल्यू हमारी 3.14 हो सकती है या 22/7 हो सकती है। पाई की वैल्यू हम देख लेते हैं इसमें, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7, या फिर पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14। ये हमारी पाई की वैल्यू हमारी, ठीक है, ये हमारी पाई की वैल्यू हो जाएगी। अब सेकंड फार्मूला इसका एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, उसका फार्मूला देखिए, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, जो सर्कल का पूरे का एरिया आएगा उसका हाफ कर देंगे। तो हमने इस वाले फार्मूले में 1/2 लगा दिया तो हाफ हो गया, तो ये सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जो होगा उसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर मतलब जो सर्कमफेरेंस है, और प्लस कुछ और भी। देखिए पाई आर, यहां से लेके यहां तक तो ये पाई आर रहेगी, क्योंकि 2 पाई आर तो टोटल होती है। तो पाई आर और पाई आर मिलकर तभी तो 2 पाई आर बनाती है। तो पाई आर यहां से यहां तक की हो गई, और 2 आर, देखिए यहां से लेके यहां तक की ये आर हो गई, देखिए, और ये भी तो इधर की आर है, आर आर कितना हो जाएगा, 2 आर। तो टोटल जो पेरीमीटर इसका होगा कितना होगा, पाई आर प्लस 2 आर। क्लियर है ये। अब कुछ और फॉर्मूले हम देखते हैं। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ रिंग। रिंग का एरिया देखिए क्या होगा, फॉर्मूला होता है हमारा। रिंग क्या होता है पहले तो ये देख लीजिए, देखिए इस तरह का होता है रिंग। रिंग ऐसा होता है, बीच में से खाली रहता है, और सर्कमफेरेंस पर इसकी कुछ होता है मटेरियल, जैसे कि हमारे अंगूठी हो गई पहनते हैं, छल्ला वगैरह पहनते हैं, तो वो सब इसी टाइप का होते हैं। ये साइकिल का जो टायर होता है वो भी एक रिंग की तरह ही काम करता है, समझ लीजिए, ठीक है। तो इसकी रेडियस, बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर है, छोटे वाले की रेडियस स्मॉल आर है, और वो क्या है, इसका सेंटर है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का, ये जो नजर आ रहा है ना ये वाले का, इस पूरे का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और ये एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर हमने अभी देखा था क्या चीज होती है, तो उसका एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360। थीटा क्या होगा, जो सेक्टर में जो एंगल बना रहा होगा, जो सेक्टर एंगल बना रहा होगा वो ऊपर आ जाएगा, 360 नीचे, इनटू पाई आर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ आर्क, जो आर्क होती है, जो सेक्टर के साथ आर्क बनी हुई होती है, उसका एरिया कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। ये इसमें फॉर्मूले थे, और इन्हीं फॉर्मूलों से हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। ये चैप्टर का इंट्रो तो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बारे में हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, और जो है बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे उसमें, तो हमें बहुत आसानी रहेगी। इससे ज्यादा जो फॉर्मूले होते हैं इसमें यूज नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ कॉन्सेप्ट है जो यूज होंगी। इसमें से कौन सा एरिया माइनस करेंगे कि जो सा हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाए, तो वो सब हम उसमें देखेंगे।